अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्तु काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल अश्वनी सुभाष सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। थैंक यू आरजू। सर, बलूचिस्तान की बात करेंगे। बीएलए ने फिर अटैक किया है। कई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं उनकी जाने गई हैं और ऐसा भी लगता है कि टीटीपी से भी कहा जा रहा है कि उन्होंने हाथ मिला लिया। सर, समझ नहीं आ रही आखिर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहे और असल इशू क्या है? आपकी नजर रहती है पाकिस्तान की इस तरह की न्यूज के ऊपर, खासतौर पे सिक्योरिटी को लेकर। क्या लग रहा है आपको कि कहाँ पर जो है वो कमी रह गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में जो है वो अमन नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है आरजू की बलूचिस्तान जो है, जब भारत और पाकिस्तान आज़ादी मिली थी 1947 में, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में ज्वाइन नहीं किया था। 1948 में ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपना हिस्सा बनाया था। और उसके बाद अगर आप देखें, बलूचिस्तान एक बिगेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का। 40% के एरिया करीब लैंड का है, मगर आज की तारीख में वो सबसे ज़्यादा थिनली पॉपुलेटेड भी है और उसका जो पर कैपिटा इनकम है लोएस्ट है। और यही नहीं कि अगर रिसोर्सेज के मामले में देखें तो जो बलूचिस्तान रिचेस्ट है, जिसके अंदर जिंक भी है, कॉपर भी है, कोबाल्ट भी है, गैस भी है, ऑयल भी है, मगर इसके बावजूद वहाँ की हालात अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान ने उनको हरदम सेकंड क्लास सिटीजन मानना है और इसके जो भी मिनरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान ने उनको एक्सप्लॉइट किया है। और जिस प्रकार से बलूचिस को गायब भी कर दिया, कम से कम 10 से 15,000 यूथ हैं, उनको भी गायब किया गया। और कहीं ना कहीं ये आवाज बलूचिस्तान में शुरू से ही स्टार्ट हो गई थी कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, और वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई है। और ये सच्चाई है, अब वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि ऐसे स्टेज पे पहुंच गई है कि आर पार की लड़ाई है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो लड़ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट, और उसने टाई अप भी कर लिया तारीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। वो कहते हैं एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड, तो दोनों ने आपस में दोस्ती की है। अब सच्चाई ये भी है कि बलूचिस्तान के अंदर दो चार चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो चाइना बना रहा है अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक प्रकार से बेल्ट रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसमें $62 बिलियन खर्च किया गया है। तो वो सिंगजांग प्रोविंस से लेके वो बलूचिस्तान से होता हुआ ग्वादार पोर्ट जा रहा है। और इसका मतलब कि जो बलूचिस्तान के अंदर से जहां से इलाके से वो जा रहा है, और ग्वादार पोर्ट में जहां पर चीन ने एक बड़ा पोर्ट भी बना दिया है, नेवल पोर्ट, तो वहां पर जो लोग हैं इस पे हमला कर रहे हैं। चीनी जो टेक्नीशियन इंजीनियर जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उन पे भी हमले हो रहे हैं। उनका मानना यह है कि पहले तो पाकिस्तान ही एक्सप्लॉइट करता था ये सारे रिसोर्सेज, और अब चीन भी कर रहा है। तो इसलिए अगर आप देखें कि जो मिलिटेंसी और अब फ्रीडम स्ट्रगल जो चली हुई है बलूचिस्तान में बीएलए के द्वारा, वो बहुत ज्यादा तेज होगी। और अगर आप देखें 1 साल के अंदर काफी हमले किए उन्होंने, 100 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मार दिया, चीनियों पे भी अटैक हुए हैं, काफी चीनी भी मारे गए हैं। और ऐसे में जो चीन है वो प्रेशर डाल रहा पाकिस्तान पे कि अगर आप चीनियों की सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर चीन जो है अपनी सिक्योरिटी खुद भेजेगा। तो वो मुझे लगता नहीं पाकिस्तान को पसंद आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो आज की तारीख में ये सच्चाई है कि सिचुएशन काफी नाजुक है, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। जो महरांग बलूच है जो कि वो लीड कर रही है वुमेन फोरम को, जहां पर अब ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से अब लोग सड़कों पे आ रखे हैं और उधर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी काफी हमले कर रही है, टीटीपी के साथ मिलाप कर लिया है। ये तो सबको मालूम है कि ये बलूचिस्तान में ही सिचुएशन खराब नहीं है, बाकी जगह भी पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत हमले कर रहा है। उधर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इमरान खान जो कि एक प्रकार से आप कहें कि सबसे पॉपुलर लीडर हैं, अगर आज की तारीख में देखें, जो जो आवाज पाकिस्तान से आ रही है उसको जेल में डाला हुआ है, और ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, इन दोनों प्रोविंस में सिचुएशन ज्यादा खराब है
बिनिस्बत बाकी पंजाब के और सिंध के मुकाबले। बिल्कुल ऐसा ही है सर, वहाँ यहाँ पे ज्यादा सिचुएशन खराब है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि बीएलए और टीटीपी ने हाथ मिला लिया है। दूसरी तरफ उनको टेररिस्ट भी बताया जा रहा है बीएलए के लोगों को, और इस तरह के लोगों को कहा जा रहा है कि जी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अलहदा होना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच जो हैं वो तो अलहदगी की बात नहीं करती, वो तो मिसिंग पर्सनस का इशू उठाती हैं, और उसी के लिए उन्होंने जो है वो बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट भी चल रहा है। तो सर कुछ आगे आपको हालात कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशंस जो चल रहा है चाहे वो बलूचिस्तान में, अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो अभी तक काफी जाने तो सिक्योरिटी फोर्सेस की भी गई हैं, और साथ साथ दूसरी तरफ के लोग भी मारे गए। देखा जाए तो दोनों ही पाकिस्तानी हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि किसी और कंट्री का, लेकिन साथ साथ जो है वो भारत के ऊपर भी बार बार बात की जाती है और कहा जाता है कि जी भारत जो है वो इनको सपोर्ट कर रहा है, जबकि बॉर्डर आपका नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, देखो पहली बात तो ये सच्चाई है आरजू, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने ठीक बोला, ना भारत का इसके साथ बॉर्डर मिलता है। और बलूचिस्तान की जो कार्रवाई है, बलूचिस्तान के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल की कार्रवाई है, वो आज से तो शुरू नहीं है, 1948 से स्टार्ट हो गई थी, जब से इनको जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने कब्जे में किया था। और कई बार बात हुई, फिर जो अकबर बुख्ती को मारा गया था, सबको पता 2007 में, ये फिर बहुत चरण पे पहुंच गई थी। अभी जो मैरांग बलूच के बारे में बात कर रहे हैं आप, वो सच्चाई है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है सबके लिए कि वहां पर जितने यूथ गायब हुए हैं इसमें कोई शक नहीं, मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा सक्रिय है। उनके पास हथियारों की कमी नहीं है, वो उनके पास पैसा बहुत है, उनको फंड मिलते हैं बाकी जगह से, बलूची जो भी बलूचीज हैं वर्ल्ड में। और आज वो जिस प्रकार से हमले कर रही है, वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो फौज है, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो बैक फुट पे लगती है। और काफी हमले हुए हैं और काफी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं। हाँ, ये भी सच्चाई है, ये एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है। उनका यही मानना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट किए गए हैं, हमें इसके बदले में कुछ नहीं मिला, जबकि हमारे पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, और मगर हम सबसे गरीब हैं। और अब उनको लगता है कि चीन जो है, जिस प्रकार से उसने ग्वादार पोर्ट को एक नेवल पोर्ट बना दिया है, क्योंकि देखो ग्वादार पोर्ट 1958 में ही इसको ओमान से लिया था पाकिस्तान ने, $5.8 बिलियन का, और उसके बाद इसको पोर्ट भी बनाया 2001 से 7 तक, मगर इतना बड़ा पोर्ट नहीं था। अब जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से ये जोड़ता है, अरेबियन सी में जाता है, यहाँ पर ये बहुत बड़ा नेवल पोर्ट बना दिया, 200 से 250 किलोमीटर का इलाका ले लिया इसने। जो मछुआरे जाते थे बलूचिस्तान से लोग, जिनका पेशा था मछली पकड़ना, वो भी नहीं जा सकते। तो अब जो बलूचिस्तान में लोग ये कह रहे हैं कि ना तो हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते, ना हम समुद्र में जा सकते, मछलियां पकड़ सकते, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कराया जा रहा है, पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर करें, इसलिए वो चीनियों पे ज्यादा हमले कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सच्चाई है कि हालात बहुत ज्यादा नाजुक हैं। और आपने ये बहुत ठीक बोला, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठजोड़ हो गया है, और इस गठजोड़ के कारण जो है आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, और हमले भी कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सच्चाई है पाकिस्तान की। ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें, वो भी कोई खास अच्छी नहीं है, सिविल वार की तरफ जा रहा है। आप देखें कि किस प्रकार से, अगर यही देखें कि चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, दोनों पे बहुत ज्यादा एक प्रकार से आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। मीडिया में सबको पता है, जो जिस प्रकार से ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट लेके आए हैं 2025, उसके तहत मीडिया के लोग अब सड़कों पे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि इसको लाने से पहले मीडिया के लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, ये ड्रकोनियन लॉ है। और अब जो नया भी केस, जुडिशरी के जो जजेज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने भी लिखा है कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी से। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई एक्शन तो लिया नहीं, इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के जजेज ने लिखा था, इनके अगेंस्ट एक्शन कर लिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे जजेस को भेजना स्टार्ट कर दिया। तो सच्चाई है कि चाहे जुडिशरी हो या मीडिया,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कहते हैं पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, थर्ड एंड फोर्थ, वो भी कमजोर होते जा रहे हैं, उन पे प्रेशर डाल रहे हैं। इकोनॉमी कंडीशन सबको पता है, पाकिस्तान की $100 बिलियन से ज्यादा कर्जा है। उसके बाद आपका सबसे जीडीपी जो है वो काफी अच्छा नहीं, करीब 3 to 4% के करीब ही ग्रोथ हो रही है, और इन्फ्लेशन डबल फिगर पे है। पर कैपिटा इनकम जो है वन ऑफ द लोएस्ट है। इसके बाद आपका फॉरेन रिजर्व घट के 1 बिलियन का इंपोर्ट ही देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल थी वो काफी ठीक कर रही थी, काफी वो भी अब ठप पड़ी है, क्योंकि पावर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी थे पहले भी वो भी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इंसर्जेंसी बढ़ी हुई है। तो अगर आप देखें कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल ढांचा है वो अब मुझे लगता है बिखर गया है, और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो काबू नहीं कर पा रही। उधर से इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी बातचीत हो रही थी पाकिस्तान गवर्नमेंट से, वो भी अब टूट गई है, बातचीत बंद हो गई है, क्योंकि वो जो डिमांड है उनकी और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो देना चाहती उसमें भी कुछ फर्क है। तो सच्चाई ये है कि हालात वाकई बहुत खराब हैं, और इसकी वजह अगर आप देखें तो इम्पोर्टेंट चीज यही है कि पाकिस्तान के अंदर वही होता है जो पाकिस्तान की फौज चाहती है, और कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है वो मुझे लगता है लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। इसीलिए वो कहते हैं सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है, और जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिस प्रकार टीटीपी, ऊपर से जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, तालिबान की, वो डूरन लाइन को नहीं मानते। वहां पर भी बॉर्डर एरिया में भी हालात अच्छे नहीं हैं। जो पाकिस्तान ने एक प्रकार से एयर स्ट्राइक किया था, उसके बाद तालिबान के लड़ाकुओं ने भी हमला वापस किया। 8 में से 4 पोस्टें अभी भी सुनने में आया कि वो कंट्रोल में हैं। काफी सैनिक भी मारे गए थे पाकिस्तान के। तो अगर आप ये देखें कि हर चीज को मद्देनजर रखें तो ऐसा लगता है कि वाकई सिचुएशन खराब है, और पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप तो जानते हैं, आप लिखते रहते हैं, आप मीडिया में आते हैं बिना डर के, कि अब इन्होंने अपनी जो पे अलाउंसेस थे वो भी बढ़ा लिए हैं, जबकि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, कि लोगों को खाने को दाने नहीं है, पीने को पानी नहीं है। इन्होंने अपने जो एक प्रकार से पे अलाउंसेस थे, हाँ मानते हैं कि 7 साल तक नहीं बढ़े, मगर जिस हिसाब से इन्होंने बढ़ाए हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक काम किया है। क्या मैसेज भेज रहे हैं वो अवाम को। तो ओवरऑल मुझे लगता है आरजू सिचुएशन कोई काफ अच्छी नहीं है, और स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर आपने एक चीज और यहाँ पर मैं जरूर कहूंगी कि ये आपने बात की मीडिया को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, साथ साथ अभी अभी डॉन ने कार्टून भी बनाया था जिसमें 4 पिलर जो है उनमें से 2 पिलर दिखाए के गिर गए हैं, एक मीडिया और दूसरा जाहिर है जजेस वगैरह को भी जिस तरीके से उनसे बात की जाती है। तो आपको लग रहा है कि इस तरीके से गवर्नमेंट चल पाएगी ज्यादा देर तक? मुझे नहीं लगता। देखो सच्चाई ये है कि पहली बात तो ये भी सच्चाई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस इमरान खान को जेल में डाला हुआ है वो मोस्ट पॉपुलर लीडर है। कोई ये नहीं कह रहा कि वो सबसे अच्छा उन्होंने गवर्न किया, ये कोई भी नहीं कह रहा, क्योंकि सच्चाई है कि जब वो पहली बार उनको बनाया था प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी पाकिस्तान की फौज ने बनाया था। वो सभी कहते थे ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर उनके रिलेशनशिप में करार आ गई। इमरान खान और पाकिस्तान की आर्मी, उसने ही उसको बार किया। जो अगला इलेक्शन किया उसके अंदर झुकाव जो था पाकिस्तान की फौज का पीएमएलएन की तरफ था, तो फिर पीएमएलएन को जिताया। और इसके बावजूद कि प्रेशर था, फिर भी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो सबसे ज्यादा जीत के आए 93, जबकि 75 ही पीएमएलएन और 54 जो थे वो पीपीपी के थे, मगर उनको जेल में डाल दिया। प्रॉब्लम पाकिस्तान की क्या है, मुझे अभी भी लगता है मीडिया फिर भी काफी हद तक बोल्ड है, वो आता है, उनके ऊपर प्रेशर है। आज की तारीख में बहुत प्रेशर है मीडिया पे, जिस प्रकार की जो पैका लेके आए हैं पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, मगर जो जुडिशरी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कई हद तक। उसकी वजह क्या है कि उनको डर लगता है, क्योंकि आप देखें पहले नवाज शरीफ पे कितने केसेस लगा दिए थे जब इमरान खान थे। नवाज शरीफ चले गए लंदन में, और जैसे ही
पीएमएल जीत के आया तो नवाज शरीफ आए, उनके अगेंस्ट सारे केसेस हटा दिए। अब इमरान खान के ऊपर 100 से ज्यादा केसेस लगाए, तो कहीं ना कहीं प्रेशर में भी आ जाती जुडिशरी, ये भी सच्चाई है। तो जुडिशरी का प्रॉब्लम यही है कि जुडिशरी के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, और जुडिशरी प्रेशर में आने के कारण जो जजमेंट देती है, वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम होती है उसके फेवरेबल होती है, और वो मुझे लगता नहीं वो अच्छी बात है। मगर हमें यह भी याद रखना चाहिए 2007 में जब मुशर्रफ थे, वो उनकी उल्टी गिनती स्टार्ट हुई थी जब एडवोकेट सड़कों पे आ गए थे। मीडिया थी साथ में, कल को कर रहे थे, एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान से कह रहे थे कि ये एडवोकेट ही नहीं बाकी भी थे, मगर जब से एडवोकेट सड़कों पे आए, जुडिशरी के साथ लगे, मीडिया लगा, तब से लोगों ने बहुत ज्यादा आक्रोश आया और मुशर्रफ को छोड़नी पड़ी अपनी गद्दी। तो यह सच्चाई है कि जिस प्रकार से थर्ड और फोर्थ पिलर जो डेमोक्रेसी की है, जुडिशरी और मीडिया, इस पे प्रेशर डाला जा रहा है, इनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, और ऊपर से इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आतंकवाद का बढ़ना, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस प्रकार से एक चली हुई है इंसर्जेंसी प्लस फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसा लगता है सिविल वार की तरफ। और आप इशारा कर रहे हैं कि ये कितने दिन चलेगा, इसका कोई कह नहीं सकता, मुझे लगता नहीं ज्यादा देर। मगर ये सच्चाई है, जिस दिन मीडिया जुडिशरी इकट्ठे हो गए, अगर एडवोकेट सड़कों पे आ गए, तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। 2007 मुझे लगता है वो रिपीट हो सकता है, जिस प्रकार से वो मुशर्रफ की एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट आए थे। और जी सर, बलूचिस्तान में और केपीके में भी जो है वो टैक्स बढ़ गए हैं, चाहे वो टीटीपी के हों या बीएलए के हों। उसका मेन रीजन आपको क्या लगता है? क्या अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बजाय सिक्योरिटी को देखने के या बीएलए और टीटीपी कंट्रोल करने के, क्या सारे के सारे लोग सिर्फ इमरान खान की तरफ लग गए हैं कि इमरान खान के केसेस चलें, इमरान खान को सजा हो? क्या वजह है? क्या ये अपने काम की तरफ नहीं है, इस वजह से ये अटैक्स बढ़ गए, या आपको लगता है अब वो लोग जो है वो सीपीसी को लेकर ज्यादा जो है वो एक तरह से नाराज हैं या गुस्से में आ गए बलूचिस्तान के लोग? हाँ, मुझे लगता है ये जो 3-4 चीजें आपने बताई, ये सारी की सारी हैं, ये तो सच्चाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। जो गिलगित बाल्टिस्तान में भी लोग अगेंस्ट हैं, जो शिया पॉपुलेशन है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान तो ये कह रहा है कि हम नहीं चाहेंगे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कंप्लीट हो, और काफी प्रोजेक्ट जो बलूचिस्तान में बन रहे हैं उसके इनकम्प्लीट हैं। चीनी टेक्नीशियन इंजीनियर काम नहीं कर पा रहे, वो छोड़ के भाग रहे, वो कहते हैं हम अपनी प्रोटेक्शन लाएंगे। और इसी प्रकार से जो ग्वादर का पोर्ट है, उसके अंदर जिस प्रकार से काम में बहुत ज्यादा कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये सच्चाई है जो आपने सिक्योरिटी फोर्सेस का बोला। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, एक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि क्योंकि फौज इन्वॉल्व हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन में। जिस देश की भी फौज अगर एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, उसका भट्ठा गोल है, ये चाहे कोई भी देश हो। तो दुख की बात क्या है कि वो कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है, और वहां असली पावर इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी से होती है। तो पाकिस्तान की जो फौज है, वो उसकी इन्वॉल्वमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, वो इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालने, उस पर ज्यादा फोकस है। ऊपर से जो तालिबान है अफगानिस्तान में, उनके साथ भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं, क्योंकि जब तालिबान आया था 15 अगस्त 2021 को, तो यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत खुशियां मनाई गई थी। ये सोचा गया था कि अब हमारा वेस्टर्न फ्रंट कवर हो जाएगा और हम एक वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। वो तो हुआ नहीं, क्योंकि उसके अंदर सब, हमें तो मालूम था भारत को कि कई फोर्ट लाइंस हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, स्पेशली डूरन लाइन को लेके। स्पेशली जो बलूच हैं दोनों तरफ, वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। यस, सच्चाई है, पाकिस्तान की जो फौज है उसका फोकस जो है वो मेन चीज से हटके एक तो बलूचिस्तान के अंदर और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर कम हो गया है, क्योंकि एक तो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इंटरनल एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, दूसरा अफगानिस्तान का बॉर्डर जो एक्टिव हो गया है उसके कारण भी। तो सच्चाई यह है कि अब जो हमले हैं वो ज्यादा डेडली हैं, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी का जो गठजोड़ है वो बहुत ज्यादा हो गया है, और उसके कारण इनको हथियार भी आ रहे हैं, इनके
अटैक भी बहुत ज्यादा एक प्रकार फेटल हो गए हैं, काफी कैजुअलिटी हुई है, और चीनियों पे भी हमला हो रहा है। तो ये भी एक मेरे को लगता है काफी नई चीज है, पहले से भी हो रहे थे मगर अब बड़े हैं। तो ओवरऑल आप जो इशारा कर रहे हैं ये पूरा कल्मिनेशन है इसका। ऊपर से जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई है वो भी का इनडायरेक्टली प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने मिलिट्री एड बंद करती थी, तो $450 मिलियन की थी। उन्होंने कहा जो पैसा हम भेजते हैं पाकिस्तान को, वो पैसा जो है एक प्रकार से उसी तालिबान को चला जाता है जहां पर जो अमेरिका के साथ लड़ रहा है अफगानिस्तान में। अब उसने और जो बाकी टाइप की जो एड है वो पाकिस्तान नहीं, बाकी देशों में क्या, बांग्लादेश में और काफी देश जिस प्रकार से वो असिस्टेंस दिया जाता है और चीजों के लिए, वो भी बंद हो गया। तो मुझे लगता है कि हर तरफ से प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की इंटरनल हालात अच्छे नहीं है। और जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी बहुत ज्यादा सक्रिय है, बॉर्डर भी काफी हालात अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिविल वॉर की तरफ, मैं जरूर आपसे डिसएग्री करूंगी कि शायद मुझे नहीं लगता कि जा रहा है, लेकिन अगर इन्होंने अकल ना पकड़ी और सही से काम ना किया तो जा भी सकता है, क्योंकि अभी तो ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही है, लेकिन डेफिनेटली सिचुएशन टेंस बहुत है। कल आर्मी चीफ ने भी जो है वो वहां पर विजिट किया है बलूचिस्तान में, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्द ये चीजें कंट्रोल हो पाएंगी। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, आज जो आप कह रहे थे जो देखो, सच्चाई ये है कि जब ये चीजें होती हैं धीरे धीरे, तो ये कब एकदम तूफान बन जाती है कोई नहीं कह सकता। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये जहां पर भी ये प्रॉब्लम है इनका कोई सोल्यूशन आए। अवाम को, मीडिया को, जुडिशरी को, आप सबकी जगह अगर एक्शन ले रहे हैं इनके अगेंस्ट, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा टाइम अवाम चुप रहेगा, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया से अवाम भी बहुत एक्टिव हो गया। और ये भी एक है कि पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो हाँ, आपकी बात में दम है, मगर ये सच्चाई है अगर हालात ऐसे चलते रहे तो फिर पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा सकता है। आरजू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू आरजू। थैंक यू।